हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 3, 4 और 5 जुलाई 2022 के करंट अफेयर एक ही वीडियो में। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस भारतीय संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया? आपके पास ऑप्शन है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है NSIL, ऑप्शन डी है ध्रुव एयर स्पेस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा DRDO ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया। अच्छा, इसरो के चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है DRDO के चेयरमैन कौन है। नेक्स्ट आते हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक को भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर यूके के सर्वदलीय संसदीय समूह द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया। आपको बताना है उनका नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है रेखा अग्रवाल, ऑप्शन बी है पूनम सहाय, ऑप्शन सी है तनुजा निसारी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तनुजा निसारी को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक तनुजा नेसारी को भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर यूके के सर्वदलीय संसदीय समूह द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किसे मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, शॉर्ट में क्या बोलते हैं FATF, के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है एस श्रीधर, ऑप्शन बी है T राजा कुमार, ऑप्शन सी है जयंत सिन्हा, ऑप्शन डी है गीता गोपीनाथ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा T राजा कुमार। ये कौन से देश से है? सिंगापुर से। आपको सिंपली याद रखना है FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो T राजा कुमार बने हैं, जो कि सिंगापुर से है। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 2 जुलाई, ऑप्शन बी है 5 जुलाई, ऑप्शन सी है 1 जुलाई, ऑप्शन डी है 6 जुलाई। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 जुलाई को। और इस बार की थीम क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट आते हैं, मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है विक्टर एक्सेल्सन, ऑप्शन बी है केंटो मोमोटा, ऑप्शन सी है लक्ष्य सेन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन। कौन से देश से है? डेनमार्क से। विक्टर एक्सेल्सन कौन से देश से है? डेनमार्क से। मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो डेनमार्क के है विक्टर एक्सेल्सन, इन्होंने जीता है। और इन्होंने हराया किसे है? तो केंटो मोमोटा को। और वुमेन सिंगल का, महिलाओं का खिताब किसने जीता है? महिला एकल का खिताब रत्चानोक इंतानोन ने। ये कौन से देश से है? तो थाईलैंड से है, थाईलैंड से। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने किसके साथ मिलके एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज विकसित करने का निर्णय लिया है?
आपके पास ऑप्शन है ईडई, ऑप्शन बी है एम्स, ऑप्शन सी है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ईडई के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ईडई के साथ मिलके एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा विनिमय नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज विकसित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया? आपके पास ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है आदित्यनाथ योगी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण किया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है, सबसे पहले तो अल्लूरी सीताराम राजू की कौन सी जयंती थी? तो 125वीं जयंती। और अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट आते हैं, स्थानीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच को सक्षम करने के लिए किसने डिजिटल इंडिया भाषिणी लॉन्च की? आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया भाषिणी। आपको सिंपल ये याद रखना है कि डिजिटल इंडिया भाषिणी किसने लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश को 75 एम्बुलेंस, 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? आपके पास ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नेपाल को। भारत ने नेपाल को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, सिल्वर स्टोन में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है कार्लोस सैंज ने, ऑप्शन बी है मैक्स वर्स्टापन ने, ऑप्शन सी है लुइस हैमिल्टन ने, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कार्लोस सैंज ने। सिल्वर स्टोन में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री किसने जीता है? तो कार्लोस सैंज ने। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, मैक्स वर्स्टापन ने अभी हाल में क्या जीता है? तो अजरबैजान ग्रांड प्री किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापन ने। नेक्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र के सभी 198 सदस्यों द्वारा समुद्र संरक्षण ओशियन कंजर्वेशन पर किस घोषणा को अपनाया गया? आपके पास ऑप्शन है लिस्बन घोषणा, लिस्बन डिक्लेरेशन, ऑप्शन बी है रोम घोषणा, ऑप्शन सी है दिल्ली घोषणा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखो ऑप्शन सी का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लिस्बन घोषणा या लिस्बन डिक्लेरेशन। संयुक्त राष्ट्र के सभी 198 सदस्यों द्वारा ओशियन कंजर्वेशन समुद्र संरक्षण पर किस घोषणा को अपनाया गया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लिस्बन घोषणा या लिस्बन डिक्लेरेशन। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लिस्बन घोषणा का संबंध किससे है या लिस्बन डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? तो ओशियन कंजर्वेशन से है। नेक्स्ट आते हैं, जून 2022 के महीने में ऑपरेशन नारकोस किसने शुरू किया? आपके पास ऑप्शन है भारतीय सेना, ऑप्शन बी है बीएसएफ, ऑप्शन सी है आरपीएफ, ऑप्शन डी है सीआईएसएफ। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आरपीएफ ने जून 2022 के महीने में ऑपरेशन नारकोस किसने शुरू किया? तो सही आंसर क्या होगा? आरपीएफ ने। इसके अलावा जो आरपीएफ की पहल है उसे देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऑपरेशन आहट AAST किसकी पहल है? आरपीएफ द्वारा की गई पहल है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा आरपीएफ द्वारा की गई पहल है। मेरी सहेली इनिशिएटिव और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाई गई पहल है? तो आरपीएफ के द्वारा। तो ये जो 4 पहल है उसे आपको याद रखना है। पहला ऑपरेशन आहट AAST, दूसरा है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, तीसरा है मेरी सहेली इनिशिएटिव और चौथा है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये सब आरपीएफ द्वारा चलाई गई पहल है। नेक्स्ट आते हैं, 14 जून 2022 में एकत्रित कुल जीएसटी राजस्व कितना है? आपके पास ऑप्शन है 1.45 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 2.45 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 3.45 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 5.45 लाख करोड़। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1.45 लाख करोड़। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2022 जारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय ने, ऑप्शन बी है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय ने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने SDG नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2022 जारी किया। नेक्स्ट आते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू किस वर्तमान राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है असम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश वर्तमान राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, डिजिटल इंडिया वीक 2022 का थीम क्या है, विषय क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसका उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैटेलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड, ऑप्शन बी है लोकल टू वोकल, ऑप्शन सी है आत्मनिर्भर स्टार्टअप इकोसिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डिजिटल इंडिया वीक 2022 का थीम क्या है? कैटेलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए MSME मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, बुनकर चेटियों से बनी काई चटनी किस राज्य का लोकप्रिय भोजन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है बिहार। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो इसे इन फ्यूचर GI टैग मिल सकता है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा,
ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उड़ीसा। तो ये तो था हमारा 3, 4 और 5 जुलाई 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।